हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मानसून में क्यों पीली पड़ती हैं, मानसून में क्यों पीली पड़ने लगती हैं पौधों की पत्तियां? इंडोर प्लांट के साथ भूलकर भी ना करें ये 4 गलतियां। तो 4 गलतियां क्या है, आइए जानते हैं। तो जब भी हम अपने बरसात शुरू हो जाती है तब हम अपने प्लांट का अच्छे से ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बरसात के टाइम प्लांट में बहुत अतिरिक्त पानी भी जमा हो जाता है और धूप कम मिलती है और हवा भी नहीं चलती है। लगातार बारिश होती रहती है और हम अपने प्लांट का ख्याल नहीं रख पाते हैं। जैसे गुड़हल वगैरह है, तुलसी या इंडोर प्लांट हैं, जैसे मनी प्लांट हैं, जेड प्लांट हैं, जीजी प्लांट हैं और भी प्लांट हैं। इंडोर प्लांट आप बरसात की वजह से कभी कभी हम अपने पौधे को कमरे के अंदर ही रखे रहते हैं, ना उसमें हवा लग पाती है ना धूप लग पाती है, और कभी कभी हम बाहर भी रख देते हैं। उसकी वजह से बरसात में भी लगातार हम पानी देते रहते हैं, फंगस लग जाते हैं, बैक्टीरिया लग जाते हैं। तो इसकी वजह से जड़ों में हवा पास नहीं हो पाती और हमारी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, जड़ें सड़ने लगती हैं। तो ये भी एक वजह है पत्तियों का पीला पड़ना। तो 4 ऐसी क्या गलती हैं उनको हम देखते हैं। तो 4 ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से पौधा हमारा पत्तियां पीली पड़ने से, जड़ें सड़ने से पौधा हमारा ख़राब हो जाता है। तो आइए क्या है, तो लंबे समय तक गीली मिट्टी रहती है, धूप कम लग पाती है और हवा का भी बहाव कम हो पाता है, जिसकी वजह से नमी ज़्यादा होने की वजह से जड़ें जो हैं वो गलनी पड़ती हैं। धीरे धीरे प्लांट भी गल जाता है। पहले पत्तियां पीली पड़ती हैं, फिर धीरे धीरे प्लांट वो ख़त्म ही हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, वो गलतियाँ क्या है? जब हम लगातार बारिश पड़ रहा है तो पहली गलती क्या है, हम प्लांट में पानी भी देते हैं और बारिश का भी पानी मिल रहा है, तो जिस वजह से उस प्लांट में हवा नहीं पहुंच पाती है और जड़ें, मिट्टी गीली हमेशा रहती हैं और धीरे धीरे जड़ें सड़ने लगती हैं, क्योंकि उसमें धूप नहीं लग पाती, हवा नहीं लग पाती है और प्लांट धीरे धीरे पत्तियां पीली पड़ती हैं, फिर धीरे धीरे प्लांट मुरझाने लगता है, जिसकी वजह से हमारा प्लांट ख़राब होने लगता है और सड़ जाता है। तो ये गलती नहीं करना है। अगर बरसात का पानी है फिर भी हमें अपने प्लांट को पानी बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि प्लांट में पानी देते रहेंगे और ड्रेनेज होल भी बंद रहेगा तो धीरे धीरे मिट्टी में नमी होती है और जड़ें भी सड़ने लगती हैं और फंगस, बैक्टीरिया भी लग जाती है। तो हमें बरसात का पानी में अपने प्लांट को रखना चाहिए, लेकिन ड्रेनेज होल का भी ध्यान रखना चाहिए। और जब बरसात हो रही है तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिन्हें बरसात का पानी नहीं अच्छा लगता है, तो थोड़ा बहुत बरसात का पानी दें, फिर उसको आप शेड के नीचे रख लें। तो इस तरीके से ज़्यादा बरसात का पानी पड़ने से और उसके बाद फिर हम भी पानी दे रहे हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। तो पहली गलती क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी देना। दूसरी गलती क्या है, हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रहा, बढ़ नहीं रहा, तो हम बहुत ही ज़्यादा खाद दे देते हैं। तो दूसरी गलती क्या है, हम ज़रूरत से ज़्यादा खाद देते हैं। कभी भी प्लांट की रिक्वायर्ड के हिसाब से, जैसा प्लांट हो, छोटा हो या बड़ा, उसी हिसाब से अपने प्लांट को खाद देना चाहिए। ज़्यादा खाद देने से बचे, जैसे हर पोषक तत्वों की कमी होती है तो प्लांट में हम खाद देते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम, पोटास और जिंक सल्फाट वगैरह भी पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ मिनरल तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ज़रूरत से ज़्यादा प्लांट में खाद दे देते हैं, तो ये भी गलती नहीं करना है। आप ज़रूरत से ज़्यादा खाद मत दीजिए, कोई भी खाद दीजिए। जैसा प्लांट छोटा है तो थोड़ी उसकी क्वांटिटी कम कर दें और सुबह शाम प्लांट को खाद दें। तो इस तरीके से हमें ज़्यादा खाद नहीं देना है अपने प्लांट को।
तीसरी गलती क्या है, मिट्टी में पीएच संतुलन हमें बना के रखना है और पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो हमें पहले मिट्टी का पीएच लेवल हमें चेक कर लेना चाहिए, फिर उसमें खाद मिलानी चाहिए। तो हमें पीएच भी बैलेंस बना के चलना है और पोषक तत्वों की कमी भी नहीं होने देना है। पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तभी हमारे प्लांट का साइन होता है पत्तियां पीली पड़ना। तो एक ये भी कारण होता है कि हम अपने प्लांट में पोषक तत्वों की कमी ना होने दें और पीएच बैलेंस भी बना के रखें। और चौथी गलती क्या करते हैं कि बरसात होती है तो लगातार मौसम में नमी बनी रहती है, तो इस वजह से पौधों में हवा वगैरह कम लग पाती है और धूप नहीं लग पाती है। तो जब भी धूप लगे तब अपने इंडोर प्लांट को हमेशा धूप में रखें। हाँ, 4 से 5 घंटे की धूप तो दिखाई देना चाहिए बरसात में, क्योंकि धूप बहुत कम निकलती है और जब भी थोड़ी बहुत धूप निकले तो इंडोर प्लांट को खिड़की के आसपास रख देना चाहिए या बाहर रख देना चाहिए, जहाँ से उसको हवा भी लगती रहे प्लांट में, और प्लांट में हवा भी लगती रहे और धूप भी लगती रहे, जिससे प्लांट सांस ले सके। तो प्लांट को बहुत रिक्वायरमेंट है चाहिए, तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तभी हमारे प्लांट की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। सबसे कारण तो बैक्टीरिया फंगस का ही है। तो हल्की धूप लगने से और हवा लगने से बैक्टीरिया जो पनपते हैं वो धूप की किरणों से बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो इस तरीके से प्लांट में हमें धूप भी लगना बहुत ज़रूरी होता है। तो और अधिकतर लोग गलती ये करते हैं, इंडोर प्लांट समझ के उसको कभी घर के अंदर प्लांट में रखते हैं, पर कभी कभी वो धूप दिखाते ही नहीं ना, उनको बाहर रखते हैं। पर ऐसा नहीं है, प्लांट को जीवित रहने के लिए धूप की बहुत आवश्यकता होती है, चाहे इंडोर प्लांट हो चाहे आउटडोर प्लांट हो। पहले पुराने ज़माना में देखो, सबसे पहले लोग प्लांट कम ही लगाते थे, क्योंकि इतने पर्यावरण में इतने ही बहुत ज़्यादा पौधे थे। इंडोर प्लांट बहुत कम होते थे और कोई जानता भी नहीं था, और जानते भी थे लेकिन उनको, और कुछ पौधे हैं वो उनको धूप वगैरह बहुत पसंद होती है। तो हर प्लांट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो इस तरीके से पहले इंडोर प्लांट जो होते हैं वो धूप मतलब बाहर के वातावरण में ही रखे रहते हैं, इंडोर में बहुत कम होते हैं। लेकिन आजकल जगह कम होने की वजह से लोग प्लांट लगाते हैं और घर के अंदर ही रख देते हैं, पर उनको धूप दिखाना भूल जाते हैं। पर ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए। इंडोर प्लांट को सप्ताह में 2 से 3 बार धूप ज़रूर दिखानी चाहिए, क्योंकि धूप की वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाती है और पौधे अपना खाना बना पाते हैं, नहीं तो पौधे अपना खाना नहीं बना पाए। तो हर प्लांट के लिए बाहर का वातावरण भी बहुत ज़रूरी होता है। और घर को इंडोर प्लांट घर को हवा शुद्ध भी करते हैं, लेकिन प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए उनको भी बाहर का वातावरण दिखाना चाहिए। इंडोर प्लांट के मतलब ये नहीं है कि आप अपने प्लांट को कतई बंद कमरे में रख दें जहाँ पे हवा रोशनी बिल्कुल भी ना आए, पर ऐसा प्लांट के साथ नहीं करना चाहिए, जिससे वो प्लांट मुरझा जाएगा, पत्तियाँ पीली पड़ जाएंगी और वो प्लांट सूख जाएगा धीरे धीरे। तो प्लांट को तो अच्छा वातावरण चाहिए और धूप चाहिए, रोशनी चाहिए, हवा चाहिए, सब चीज़ चाहिए, तभी प्लांट की अच्छी ग्रोथ होगी। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अपना तथा अपनों का ध्यान रखिए और इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये देखिए, इतने सारे मेक्सिकन पिटूनिया के फूल खिल गए हैं सुबह सुबह ही, देखिए। थैंक यू।